आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है।
भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के दो बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है।
ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। खासतौर पर ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए तो यहां अपार संभावनाएं हैं। हम यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास कर रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। 2 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। साथियों, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कल्चर, एडवेंचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म सबके लिए असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है, धरोहरें भी है, विशाल मरुभूमि और सुंदर जिले भी हैं। यहां के गीत, संगीत, खान पान, उसके लिए तो जितना कहे उतना कम है। टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो चाहिए वो सब राजस्थान में है। राजस्थान दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है